अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ब्लैक होल को ना दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कहा जाता है, या इसे मौत का गड़ा कहते हैं। जो भी सियारा या चीज़ इसके अंदर जाती है ना वो खत्म हो जाती है। जब भी कोई सितारा ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम पे होता है ना तो फट जाता है। फटने के बाद ना इसके ज़रात ठंडे हो जाते हैं, वो ठंडे ज़रात ना ब्लैक होल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जैसे सितारे के फटने से ब्लैक होल बनता है ना, वैसे इंसान के फटने से इंसान के अंदर भी ब्लैक होल बन जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इंसान की जिंदगी में कई ऐसे वाक़यात होती है, कई बचपन में महरूमियाँ होती हैं, नाइंसाफियाँ होती हैं, जिंदगी की तलख हकीकतें होती हैं जो इंसान के अंदर ना ब्लैक होल पैदा कर देती हैं। और वो इसे कभी औरतों से, कभी गानों से, कभी शोहरत से भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी नहीं भरती, क्योंकि वो जो चीज़ उसके अंदर डालता है उसको अपने अंदर खींच लेता है। कहते हैं वक्त हर जख्म भुला देता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां वक्त के साथ साथ हर जख्म और भी गहरा हो जाता है। और भी मैंने ना जावेद चौधरी का कालम पढ़ा था ज़ात के खिलाफ। उसमें उसने एक दानिश्वर की कहानी बयान की थी कि आज से 30 साल पहले ना मैं सर्दी की रात 2:30 बजे ना अपने घर गया तो मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और कहा पापा आप मेरी एक बात मानेंगे। तो उसने कहा बेटा मैं क्यों नहीं मानूंगा। कहता मुझे हाथी लेना है, तो और वो भी असली वाला। तो बाप कहता है इस टाइम तो सारी दुकानें बंद हैं। तो बेटा ने गुस्से से बोला कि बाबा आप कोशिश तो करें, मिल सकता है। आपने कहा चलो ठीक है चलते हैं। ये सुन के ना बेटे ने अपनी माँ से कहा देखा मैंने कहा ना कि बाबा मुझे लेके जाएंगे साथ अपने। खैर सर्दी की वो रात 2-2:30 बजे ना वो लोग हाथी लेने निकल गए। थोड़ा सा आगे गए तो देखा एक चाय की दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे कुछ लोग ना लकड़ी जला के आग सेक रहे थे। तो बाप ने बेटे से कहा जाओ बेटा इनसे पूछ के हाथी कहाँ से मिलता है। बेटा रो उनके लोगों के पास गया, उनसे पूछा अंकल के हाथी कहाँ से मिलता है। उन्होंने कहा बेटा वो तो खिलौने की दुकान से मिलता है, इस टाइम तो सारी दुकानें बंद हैं। तो बेटे ने कहा नहीं मैं असली हाथी की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग हंसने लग पड़े कि बेटा वो तो चिड़ियाघर से मिलता है। तो दानिशवर ने बताया, बेटे ने वापस आके ना मेरी उंगली पकड़ी और कहा बाबा आगे चलते हैं। आगे 3-4 दुकानों पे भी यही जवाब मिला। तो बेटे ने आगे से कहा कि बाबा मुझे लगता है कि ना हाथी ना दुकानों पे नहीं मिलते। तो बाप ने कहा कि ठीक है सुबह चिड़ियाघर जाके पूछ लेंगे कहाँ से मिलते हैं। इसके बाद ना दोनों बाप बेटा घर पे आ गए। तो बेटे ने दादा को बताया दादा वो दुकानों पे हाथी नहीं मिलते, अगर मिलते होते तो मेरे बाबा मुझे जरूर लेके देते। ये बात दादे पे बम की तरह गिरी और उसकी चीख निकल गई। और दानिशवर बताता कि मैं रोता हुआ ना कमरे में भाग गया। दानिशवर ने किस्सा सुनाने के बाद ने बताया कि बचपन में मैंने भी अपने बाप से जिद की थी कि मुझे हाथी ले दे, तो मेरे बाप ने मुंह पे चपेड़ मारकर मेरा मुंह लाल कर दिया था। अफ्रीकन कहावत है दी एक्स फॉरगेट बट द ट्री रिमेंबर्स, कि कुल्हाड़ी भूल जाती है दरख्त याद रखता है। इस सारे वाक्य की सेंस ये है कि छोटी छोटी चीजें ना इंसान के अंदर एक ब्लैक होल पैदा कर देती हैं और वो भरता नहीं है। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता नहीं, समझ सकता, और तू ही नहीं कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना सिर्फ वो बंदा समझ सकता। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर का ब्लैक होल भर जाए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।